छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्थित है एक अनोखा आइलैंड। सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हुई होगी कि चारों तरफ जमीन से घिरे छत्तीसगढ़ के बीचों बीच भला आइलैंड कहां से आ गया। लेकिन ये बिल्कुल सच है। शिवनाथ नदी के इठलाती लहरों के बीच बसा है मदकू द्वीप। ये जगह जितना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही अपनी आध्यात्मिक गहराई के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हिंदू धर्म की प्राचीनता और क्रिश्चियन कम्युनिटी की आस्था का एक ऐसा अनूठा संगम देखने को मिलता है जो शायद ही कहीं और मिले। तो इस छुट्टियों के सीजन में अगर आप कुछ नया और सुकून भरा तलाश रहे हैं तो मदकू द्वीप से बेहतर विकल्प कुछ और नहीं हो सकता। यहाँ आपको न्यू ईयर से पहले क्रिसमस का भी एक अलग ही आनंद मिलेगा। तो इस सफर पर चलने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए सी पॉजिटिव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24 हेक्टेयर में फैला ये हरा भरा द्वीप दूर से देखने पर पानी में बैठे एक मेंढक की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे मदकू कहा जाता है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ इसके आकार तक सीमित नहीं है। मदकू द्वीप का इतिहास सदियों पुराना और गौरवशाली है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वही पवित्र भूमि है जहाँ महान मांडुक्य ऋषि ने कठोर तपस्या की थी और मंडूकोपनिषद जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ के कण कण में बसी है। साल 2011 में जब यहाँ उत्खनन का कार्य हुआ तो धरती के गर्भ से 19 प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले। इनमें 10वीं से 11वीं शताब्दी के कलचुरी कालीन शिव मंदिर और स्फटिक लिंग शामिल हैं, जो इस द्वीप के प्राचीन वैभव को और वास्तुकला की जीवंत गवाही देते हैं। यहाँ मिले शिलालेख और मूर्तियाँ ये सिद्ध करती हैं कि ये जगह युगों युगों से धर्म और कला का प्रमुख केंद्र रहा है। आज भी महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा जैसे पर्व पर श्रद्धालुओं का यहाँ अपार जन समूह उमड़ता है। जैसे ही दिसंबर का आगमन होता है और हवाओं में ठंडक घुलती है, मदकू द्वीप पर एक अलग ही रौनक दिखाई देने लगती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ये जगह आत्मचिंतन और प्रभु यीशु के आगमन की खुशियों का होता है। हालांकि यहाँ का मुख्य मसीही मेला फरवरी के महीने में लगता है, लेकिन क्रिसमस की आहट के साथ ही यहाँ विशेष प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो जाता है। लोग यहाँ आकर उस ऐतिहासिक पीपल के पेड़ के नीचे सुकून तलाशते हैं जहाँ कभी महान संत सुंदर सिंह ने अपनी आराधना की थी। फरवरी में आयोजित होने वाला मदकू द्वीप का मसीही मेला केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपसी मेलजोल और रिश्तों का एक बहुत बड़ा मंच है। इसे झोपड़ी पर्व कहते हैं क्योंकि श्रद्धालु यहाँ तंबुओं और अस्थायी झोपड़ियों में रहकर अपनी दिनचर्या बिताते हैं। इस आयोजन के दो प्रमुख भाग हैं। पहला रिट्रीट जहाँ आध्यात्मिक शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और दूसरा भाग जहाँ गीत संगीत काव्य पाठ और विचार गोष्ठियों के जरिए समाज को नई दिशा दी जाती है। इस मेले की एक और खास बात यह है कि यहाँ कई परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं से नए वैवाहिक रिश्तों की नींव भी पड़ती है। संत सुंदर सिंह की साधना स्थली होने के कारण मसीही समाज के मन में इस द्वीप के प्रति अटूट श्रद्धा है। अगर आप भी इतिहास, अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता को एक साथ करीब से देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ का ये शांत टापू आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। यहाँ की मिट्टी में दबे प्राचीन मंदिर और हवाओं में तैरते प्रार्थना के स्वर आपको एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। तो इस छुट्टियों के मौसम में मदकू द्वीप की यात्रा कर आप भी इस दिव्य संगम का हिस्सा जरूर बन सकते हैं।